राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सुबह सुबह का ही टाइम है और यहाँ पर मैंने ना दाल थोड़ी ना, जब पूजा करने गई थी ना उसी टाइम पर ही भिगो दी थी, तो ये भीग गई थी। ये मूंग की दाल है, मूंग की दाल बना रही हूँ। और मुझे ना ऐसा लगता है, मतलब कोई भी काम करूँ ना उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले खाना वाना जो है वो निपटा लूँ और मैं कृष्ण को भोग लगा करके थोड़ा फ्री हो जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको टाइम से खाना खिला दूँ। तो ये मेरी रहती है पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं उनकी सेवा में हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले उनका सारा काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ना दाल में पानी डाल करके और कुछ भी नहीं डाला था, बस ढक करके और इसके झाग निकाल ले रही हूँ पहले मैं। फिर उसके बाद में मैं इसके अंदर नमक, मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल करके और ना इसको बंद करके और इसमें 1 से 2 सीटी ले लूँगी और ये इतने में ही बन करके तैयार हो जाएगी, क्योंकि मूंग की दाल जो है वो कम सीटियों में ही बन जाती है। और है ना, दूसरी बात, अगर गला दो तो फिर तो बात ही क्या, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो बस मैंने यहाँ पे कुछ मसाले डाले हैं, उसके बाद में इसको बनने के लिए रख दूँगी और जब ये बन जाएगी तो उसके बाद में मैं इसके अंदर हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी। नवरात्रों से पहले से ही मैंने ना सफाई नहीं करी थी, क्योंकि नवरात्रों में तो मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि किसी की भी जीव हत्या करना मुझे अच्छा नहीं लगता और जाले वगैरह लगी जाते हैं। यहाँ पर ये थाली दिखा रही थी कि भोग की थाली तैयार हो गई है, भोग लगा करके आ गई थी। और उसके बाद में मैं ये वाला कैबिनेट है ना साफ़ करने लग गई थी। इसके अंदर ना मैं सारा जो भी बचा कुचा होता है ना सामान, वो इसके अंदर ही रख देती हूँ। जैसे कि नमक भरा तो नमक की थैली बच गई थोड़ी बहुत, तो वो इसके अंदर रख दी। ऐसे मतलब बहुत सारा ना निक नेक चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर। तो इस वाले ड्रॉर को जब भी मैं साफ़ करती हूँ तो काफ़ी सारा टाइम टेकिंग हो जाता है। और उसके बाद में ना, और मैं कह रही थी कि नवरात्रों से पहले से ही ना मैंने सफाई नहीं करी थी, क्योंकि उससे पहले मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। तो फिर काफ़ी टाइम हो गया था और घर ना सफाई मांगने लग जाता है। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मैं घर को ना हर जगह पे ना थोड़ा बहुत टाइम डेली देती हूँ ना, तो घर साफ़ ही रहता है। लेकिन इन दिनों में मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, क्योंकि वही है कि ना सप्तशती का पाठ करो, गीता का पाठ करो, फिर दिन में भी कभी कभी भजन वगैरह सुनने लग जाती थी या गाने लग जाती थी। तो ऐसे ही ना नवरात्रों के दिन ऐसे ही गुजरते रहे। और आज फाइनली ना, वैसे तो आज बृहस्पतिवार है इसलिए ज़्यादा सफाई तो मैं कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि बृहस्पतिवार वाले दिन है ना मैं ऐसे कुछ सफाई लेकर के बैठती नहीं हूँ और नहीं ज़्यादा ऐसे कपड़े वपड़े धोती हूँ। तो मैं ना ऐसे ये छोटी मोटा काम, जैसे कि ये सामान मैं इन्हें रख लूँगी, देख लूँगी इधर उधर जो भी है, तो यही सारे काम मैं यहाँ पर ना कर ले रही हूँ। और यहाँ पर ये कर रही थी, उसके साथ ही साथ है ना जो डेली की सफाई होती है, जैसे कि है ना निक नेक, मतलब जो जितनी भी सर्फेसेस होती है ना जो दिखाई देती है, उन सभी सर्फेसेस को है ना मैं पोंछती हूँ। और हस्बैंड जी का काम तो आप जानते हो कैसा है, तो और दुकान भी घर पर ही है और ना थोड़ा सा घर के अंदर ही पैकिंग वैकिंग का काम होता है, तो घर ना काफ़ी सारा ना फैल जाता है। और यहाँ पर ना हस्बैंड जी नहा करके आ गए थे, तो उनके लिए मैं यहाँ पर नाश्ता बना ले रही हूँ। आज मैंने ना पोहे बनाए थे नाश्ते में, ज़्यादा ऐसे मतलब कुछ वो नहीं बनाया था, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लिया था और दोनों टाइम ही ना पूड़ी खा ली थी मैंने। तो मेरे तो पता है पता नहीं ना तेल से या चीनी से, पता नहीं कैसे, मतलब सूजी का हलवा खाया उससे या फिर ना तेल से, मेरे पैरों में ना इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो ये वाली प्रॉब्लम और हो जाती है। तो है ना, मैंने यहाँ पे ना पोहे बना लिए हैं और इसके अंदर थोड़ा ऊपर से ना थोड़ा सा धनिया वो रख दिया है। तो यहाँ पर बस है ना पोहे तैयार हो गए थे, तो इनको पोहे दे दिए थे और खाना ऑलमोस्ट तैयार हो ही गया है। बस है ना, जब ये खाना खाएंगे, ये ना हर्षित है या हर्षित के पापा है, तो उसी समय पर रोटियां सेक दूँगी, तो एकदम फ्री हूँ। तो इस समय में ना मैं जैसे ये तो डेली के काम ही होते हैं, जैसे कि सोफ़े को झड़काना और इनके सामान को जगह पर रखना। और जिस दिन भी मैं सफाई करती हूँ ना, उसके अगले दिन या उस दिन या अगर जब भी इनका ध्यान जाता है ना, उसी दिन हम दोनों की थोड़ी बहुत लड़ाई हो ही जाती है, क्योंकि ये ऐसे सामान को है ना, अब ये देखिए यहाँ पर ना हल्दी फैला दी है। अब मैं इनसे कुछ भी बोलूँगी तो बस है ना इनको गुस्सा आ जाएगा कि मैं मतलब ऐसे क्यों बोल रही हूँ। तो मतलब है ना ऐसे ही हमारे ना बीच में ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ ना होती रहती हैं। और ना ऐसे है ना ये तो मेरा हो गया, और ऐसे ही मैं इनका सामान छेड़ देती हूँ, जैसे कि इनकी टेबल वगैरह, इनके लाइट वाइट का काम का टेबल रहती है, तो उस पर ये सामान को है ना ऐसे ही काम करके और ऐसे ही छोड़ करके चले जाते हैं। अब मुझे तो नहीं अच्छा लगता है ना, मैं तो सारे दिन भर रहती हूँ, ये तो चले जाते हैं लेकिन मैं तो सारे दिन भर रहती हूँ ना। तो फिर ना मैं ऐसे देखती हूँ तो मैं ना सही ढंग से रख देती हूँ। तो ये ऐसे बोलते हैं कि मेरे सामान को हाथ क्यों लगाया, ये सामान खा गया, वो सामान खा गया। जैसे आप इस टेबल को देख लीजिए, पूरा सामान है ना, मतलब काम करते हैं और यहीं पर ही सारा कुछ है ना छोड़ करके चले जाते हैं। और मेरा ये होता है कि मैं सारा सामान है ना उठा कर रख देती हूँ, रखती इनकी ड्रॉर के अंदर ही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन है ना
मेरा क्या होता है कि मैं रख देती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कौन सी ड्रॉअर में रखा था, और ये भड़बड़ाते हैं कि ना कहाँ गया तूने, फेंक दिया, क्या कर दिया। तो हमारी है ना ऐसे हो ना थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है। कमेंट था कि आप लोगों की लड़ाई नहीं होती है क्या, तो उसके ऊपर बता रही हूँ, ऐसा कोई हस्बैंड वाइफ है क्या इस दुनिया में जिनके ना आपस में लड़ाई ना होती हो। पर यह है कि हम लोग ऐसे है ना ज़्यादा दिन तक मुँह बना करके नहीं रहते, बस लड़ाई करी करी फिर उसके बाद में ना जब भी मतलब उस समय लड़ाई करी फिर बातें बातें बंद हुई, फिर ना जब भी नेक्स्ट ये आएंगे तो बस बातें बातें हमारी ना शुरू हो जाती है। ऐसे मतलब ऐसे नहीं है कि ना काफ़ी दिन तक हम बोले नहीं। अब वो अलग बात है कि अब मैं आपको बोल रही हूँ और नज़र लग जाए, टच वुड, हमारी मतलब ऐसी लड़ाइयाँ नहीं होती है। तो यहाँ पर ना बस मैंने सारा सामान उठा करके रखा है, और ये प्रेस देखिए कब से ना खोल करके बैठा है कि सही करूँगा, लेकिन इनने अब तक भी सही नहीं करी है। तो फिर ना मेरी ऐसे भी हो जाती है कि अभी कोई और काम आ जाएगा ना तो झट से ये काम कर लेंगे, लेकिन मेरे काम के लिए इनको है ना बिल्कुल भी वो नहीं होता टाइम कि है ना ये कर दे। तो यही सब है। और ना दुकान का रहता ही, अब ये जैसे ठूस ठूस के भरना पड़ता है। ये पूरी लगता है कि ना इतनी सारी ड्रॉअर वगैरह लगी हुई हैं, फर्नीचर लगा हुआ है तो काफ़ी जगह, लेकिन इनका ही सामान भरा रहता है। और ये पैकिंग की थैली वगैरह है तो इनको भी जगह पर रख दूँगी, क्योंकि फिर ना टाइम पर जगह पर नहीं मिलती है ना चीज़, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर ये देखिए टेबल हमेशा भरी हुई आपको दिखेगी। अपनी दुकान का सामान लाएंगे यहीं पर ही रख देंगे, लाएंगे यहीं पर ही रख देंगे। तो पूरा मतलब घर से ज़्यादा तो ये ना क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर ना अब ये बुक्स हैं हर्षित की, पिछले साल की हैं। तो अब मैंने क्या करा है कि इनको है ना साइड में रख दिया, क्योंकि अब नई बुक्स भी आ गई हैं। तो मैंने कवर भी चढ़ा दिया, लेकिन ये वाली तो पहले तो मैं सोच रही थी सामान को ऐसे ही कि ऐसे ही रख दूँगी, लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं है ना, ये कपड़ा जो मैंने इसके ऊपर बिछा रखा है मेज़ पर, ये गंदा हो रहा है, तो हटाकर पोंछने में ही फ़ायदा है। तो फिर मैंने ना यहाँ पर इस सारा सामान हटा करके और फिर साफ़ करा। वरना मैं तो पहले सोच रही थी ऐसे ही रहने दूँ, नहीं तो फालतू में फिर बोलेंगे मेरा ये सामान कहाँ गया, मेरा वो सामान कहाँ गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई ना, अब ये तो रोज़ की बात है, अब फिर गंदा थोड़ी छोड़ के रख सकती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने ये कपड़ा हटाया है ना, कर्टेन है ये एक, तो उसको बिछा रखा था मैंने। यहाँ पर टेबल को पोंछ दिया है, और उसके बाद में ना मैं यहाँ पर ना ये वाली बेडशीट मैं आपको बता रही थी ना कि ये जब भी बिछाती हूँ ना, हमारे घर में हम लोग है ना बीमार हो जाते हैं, तो इसको लेकर के मेरे मन में ना बड़ा वहम सा रहता है। तो मैं सोच रही थी शायद डायरेक्शन का कोई फ़र्क पड़ता हो, तो मैं इसे है ना यहाँ पर बिछा रही हूँ। तो देखते हैं अगर यहाँ पर ये सही रहती है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस बेडशीट को ना हटा दूँगी, मतलब ऐसे काम में ले लूँगी किचन विचन की सफाई में और इनमें। तो ऐसे यही करना पड़ेगा, और क्या करूँगी। तो यहाँ पर बस है ना ये वाली बेडशीट को है ना मैं इस तरह से है ना टेबल के कवर के रूप में है ना बिछा दे रही हूँ, और जो सामान है वो वापस से इधर की साइड बिछा दूँगी, और पूरा अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी, ताकि है ना मतलब पीछे ना सामान को हटा करके सफाई करो ना, वो एक अलग ही सफाई होती है। और डेली की झाड़ू पोछा कर लो ना, उससे वो वाली सफाई नहीं होती है जो वैसी होनी चाहिए। और ना बस अभी मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई है, और उसके बाद में ना मैं जो है थोड़ा सा पोछा भी लगा दूँगी, ताकि ना घर में थोड़ी सी शाइन शाइन से आ जाए। अब मुझे तो यही लगता है कि ना मैं घर को साफ़ सुथरा रखूँ, अच्छा रखूँ, वेल मेंटेन रखूँ, लेकिन वही है कि कोई रहने दे तो ना कभी कोई सामान कहाँ पटक देते हैं कहीं, कभी कोई सामान कहाँ पटक देते हैं। वही है ना कि अगर हर घर का हर एक सदस्य है ना सामान को उसकी जगह पर रखे ना, तो उससे भी काफ़ी घर है ना वेल मेंटेन ऑर्गेनाइज रह सकता है। लेकिन चलो कोई ना, यही है लाइफ। और यहाँ पर ना मैंने जो है अभी रात का खाना बना रही हूँ, तो आज है ना मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी भी नहीं है और इनको भी ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ हल्का खाऊं। तो मैंने बोला कि मैं दलिया बना लूँगी रात को, दाल वाला। और हम लोगों को है ना दाल वाला दलिया है ना बहुत अच्छा लगता है, और इसके साथ में हमें ना कुछ और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी बस फ़िलहाल मैं वही बना रही हूँ, और अब इस वीडियो को मैं ना इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। एक बटन ही तो दबाना होता है लाइक का, और साथ ही साथ है ना कमेंट्स ज़रूर छोड़ करके जाया कीजिए, जिससे कि मेरा आपके साथ में कनेक्शन बना रहे, आपको मैं जान पाऊँ। और यहाँ पर तो बन ही गए हैं अब है ना ऑलमोस्ट। बस है ना मैं मसाले डाल दूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया नहीं डालती हूँ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, ये 3 चीज़ डाल करके और इसे बनने के लिए रख दूँगी। और बाद में घी में ना हींग जीरे का तड़का लगा देती हूँ। बहुत ही अच्छा बनता है, अच्छा लगता है खाने में, और हेल्दी भी होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।